हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका पार्टनर आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और जानना चाह रहे हो कि आपके पार्टनर के मन में आप हो या नहीं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे टू नो कि क्या आपका पार्टनर आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, इसका पर्पस ये होगा ताकि अगर वो नहीं सोच रहा तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, ताकि आप अपने आप को इस इंसान के लिए स्टक नहीं करो। सो या लेट्स सी। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं। Let's see. We do have the silence, no contact. Interesting. डेफिनेटली सोच रहा है। अगर ये सोच नहीं रहा होता तो ये कार्ड नहीं आता। डेफिनेटली सोच रहा है, इस साइलेंस के बारे में सोच रहा है जो करंटली डील कर रहे हो आप दोनों राइट नाउ। इस नो कांटेक्ट के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं फेडेड एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर उसके मन में, लेकिन एट द सेम टाइम थॉट्स जो है वो कंटिन्यूसली आपके पर्सन को आपके आ रहे हैं। सो इट्स डेफिनेटली द फैक्ट कि नो कांटेक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे अभी तक रह रहा है, ये आपके पर्सन के क्वेश्चंस हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद इतना लंबा साइलेंस आप दोनों के दरमियान कभी नहीं रहा होगा, जो कि डेफिनेटली आपके पर्सन को बॉदर कर रहा है। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और काफ़ी इमोशंस जो हैं मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर के। लेट्स सी क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है। रिकंसिलिएशन का कार्ड एंड द करेज एंड द पीस। वाओ, डेफिनेटली पर्सन सोच रहा है कि शायद कुछ चांस बन जाए पैचअप का, रिकंसिलिएशन का और चीज़ें बेहतर होने का। बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, चीज़ों को रिकंसिलिएशन की तरफ भी लेकर आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों को बहुत कुछ लर्न करना है बिफोर द टू ऑफ यू कुड हैव अ सॉलिड कनेक्शन। जैसे आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप फर्स्ट गो में किसी रिश्ते को उस तरह से पहचान नहीं पाते हो और आपको लगता है कि जैसे बाकी आपके कनेक्शंस रहे या हैं वैसा ही ये पर्सन भी है आपकी ज़िंदगी में। until unless you lose them, until unless यू आर सेपरेटेड फ्रॉम देम, तो आपको फिर उनकी जो जो कमी होती है वो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाती है। अपने अपनी मिस्टेक्स, अपनी आपने जिन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया, आपने जिन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश की, या आपके पार्टनर ने जिन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया, या इस तरह से लाइक यू लुक एट दोनों साइड की सिचुएशंस को फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे जब आप दोनों साथ थे शायद वो आपके अंदर कीड़े निकाल रहे थे, आप उनके अंदर कीड़े निकाल रहे थे, लेकिन जब आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हुआ तो आप दोनों दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकोगे एक दूसरे को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि कहाँ पर चीज़ें गलत हुई और कहाँ पर चीज़ें सही हो सकती थी। तो वो रियलाइजेशन जो है वो इस कंक्लूजन पर लेकर आएगा आपके पर्सन को, जहाँ पर उनको रियलाइज़ होगा कि जो पीस उन्होंने आपके साथ फील किया वो उन्होंने कहीं और फील नहीं किया। अच्छा, मैंने अभी एक रीडिंग की थी इंग्लिश चैनल पे, उसमें आई थिंक ये 3 कार्ड्स थे और ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग वो ऑलरेडी रीडिंग देख के इधर आए हो और चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि दिस इज़ लाइक गोइंग टू गो नेक्स्ट। लाइक मुझे लग रहा है कि कनेक्शन आपका रिवाइव होगा आपका आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन है इस कनेक्शन को लेकर जो उनको हो रही है करंटली, मुझे लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को डेफिनेटली आगे लेकर जाएगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर है जो भी जिसके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, मुझे लग रहा है कि उसको जो पीस वो फील करना चाह रहा था, हो सकता है कि उसने उसकी और आपकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट फाइट हो रही हो और उसने आपको पुश अवे किया हो और उसको लग रहा हो कि पुश अवे हो जाएगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, आई वुड बी डूइंग माई थिंग माई स्टफ व्हाटएवर। उसको स्पेस चाहिए था एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन जब उसने आपको पुश अवे कर दिया तो उसको जो साइलेंस है वो चुभ रहा है, उसको वो जो साइलेंस है उसको अच्छा नहीं लग रहा। सो विच इज़ द रीज़न वाई ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके पास वापस आना चाहेगा, क्योंकि जो पीस वो फील करना चाह रहा था उसको आपके बगैर तो मिल नहीं रहा। सो सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। आपका पर्सन आप पे नज़र रख रहा है। मुझे लग रहा है कि जो शामें हैं ना आपकी ज़िंदगी की राइट नाउ वो बहुत डिफिकल्ट हैं आपके पार्टनर के लिए। वो जो शामें हैं उसमें वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा फील करता है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले 24 घंटों में या फिर पिछले 24 घंटों में बादल आसमान जो है वो काफ़ी रेडिश रेडिश सा, ब्राउनिश ब्राउनिश सा आपको दिखा होगा। और अगर ऐसा दिखता है आने वाले 24 घंटे में या फिर 48 आवर्स के अंदर अंदर या पिछले 48 आवर्स के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है।
एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपका पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है। दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। उनके ऊपर आपके ऊपर नज़र है उसकी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो भी सब वो उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके दरम्यान में जो इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, उसमें कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस लग रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि या तो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी थी या उनकी तरफ से थर्ड पार्टी थी और आपका पर्सन इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर पा रहा है। सो थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्व हुई हो जिसकी वज़ह से इश्यूज़ हुए, या पास्ट इन्वॉल्व हुआ हो आपका या आपके पार्टनर का, जिसकी वज़ह से आपके पार्टनर और आपके दरमियान में चीज़ें जो है वो ख़राब होती चली गई। आपका पर्सन अगेन, जैसे जब आप किसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, सोचते हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, क्लियर होती हैं। लाइट जब आप किसी चीज़ पे लाइट डालते हो तो रोशनी तो होती ही है। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को जब उन्होंने अपनी सिचुएशंस को डिफरेंट एंगल से देखा तो दे कुड अंडरस्टैंड कि कहाँ किसने आपके रिलेशनशिप को सबोटाज किया या ब्रेक करने की कोशिश की। तो वो रियलाइजेशन भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को आ रही है, इसलिए आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं या लग रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया है आपके रिलेशनशिप को इन अ बैड वे। और ये थर्ड पार्टी मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी है ये एक एनिमी है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपका वेल विशर है या आपके पार्टनर का वेल विशर है। दिस पर्सन इज़ एन एनिमी। कहीं ना कहीं ये आपको सबोटाज करना चाहता था या कर रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में किसी ने आपके आपके रिलेशनशिप को मैनिपुलेट किया है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट एनर्जी एज वेल। लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, रिकन्सिलिएशन भी चाहता है, क्योंकि हमारे पास पहले ही वो कार्ड आ चुका था कि दे वांट टू रीबिल्ड द कनेक्शन। इसकी पिक्चर ऐसी है इसलिए मैंने इसको कवर अप कर दिया है। सो डेफिनेटली वो रीबिल्ड करना चाहेगा आपके साथ अपना रिलेशनशिप आने वाले टाइम में, और आप दोनों रीबिल्ड करते हुए दिखोगे भी। टाइमिंग अगर हम जानना चाहें, लेट्स टेक सम कार्ड्स आउट फॉर द टाइमिंग। कब तक आपको ये कनेक्शन जो है रीबिल्डिंग की तरफ दिखता है, जाते दिखेगा? लेट्स सी। ट्यूसडे 3 आने वाले 3 दिन, ये जो नेक्स्ट ट्यूसडे होगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। करंटली हम रीडिंग कर रहे हैं संडे को, सो मंडे ट्यूसडे, हाँ डेफिनेटली ट्यूसडे 3 दिन के अंदर आ रहा है। अगर आज का दिन हम इंक्लूड करें तो ट्यूसडे का दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। ट्यूसडे को कोई आप मैसेज आता जाता देख सकते हो पर्सन के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप 111 111 या 4 times 1 देख रहे हो तो भी इट्स अ कंफर्मेशन कि आपका जो कनेक्शन है वो रिकनसाइल होगा। 20 या 18th ऑफ द मंथ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जब भी आप ये रीडिंग देखो उसके अकॉर्डिंगली आप वो टाइम देख सकते हो। बट येस, कमिंग ट्यूसडे काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर आप जब भी ये रीडिंग देखोगे उससे उसके बाद का जो आने वाला जो ट्यूसडे होगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की बात होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो आप दे सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।